जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते के अलावा पाकिस्तान के साथ जुड़ा अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है। ये वो बॉर्डर है जिसके रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच में बिजनेस होता था। ये फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट की समिति ने लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि जिन लोगों ने वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ बॉर्डर पार किया था वे 1 मई 2025 से पहले उसी रास्ते से वापस आ सकते हैं, लेकिन ये रास्ता सिर्फ तय समय तक ही खुला रहेगा। अब सवाल ये है कि इस फैसले से भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट की अगर माने, अटारी वाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। 2019 में भारत के द्वारा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का दर्जा वापस लेने और व्यापारिक रिश्तों में कटौती के बाद भी कुछ वस्तुओं जैसे कि ताजे फल, सीमेंट और टमाटर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस बॉर्डर के जरिए होता रहा है। इस चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को भारत से टमाटर, चीनी, चाय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात जो है वो इफेक्ट होगा, जिससे कि वहाँ इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ भी सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान में दवाओं की कमी हो सकती है। 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते जोड़े थे तब वहाँ जीवन रक्षक दवाओं और कच्चे माल की कमी हो गई थी। अटारी चेक पोस्ट के बंद हो जाने से ये समस्या फिर से हो सकती है और पाकिस्तान को इससे तगड़ा झटका लगेगा। तीसरी बात, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान जो है भारत को ताजे फल जिसमें कि अमरूद, आम, अनानास, सीमेंट, चमड़ा और मसाले जैसी वस्तुएं निर्यात करता है। चेक पोस्ट के बंद हो जाने से इन वस्तुओं का निर्यात रुक सकता है, जिससे कि पाकिस्तान के व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आगे बात कर लेते हैं यात्रा को लेकर। अटारी वाघा सीमा के जरिए दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में यात्रा करते हैं। खासकर भारत के सिख तीर्थयात्री जो कि पाकिस्तान में गुरुद्वारे जैसे कि करतारपुर साहिब की यात्रा करते हैं। चेक पोस्ट बंद हो जाने से ये यात्रा भी रुक सकती है। हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से हालात स्पष्ट नहीं किए गए हैं। 2019 में समझौता और थार एक्सप्रेस बंद हो जाने के बाद से कई लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए वैकल्पिक और महंगे रास्तों पर डिपेंड हो गए। चेक पोस्ट बंद होने से ये समस्या फिर से बढ़ भी सकती है। अगली बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत के साथ बिजनेस बंद हो जाने से उसकी इकोनॉमी पर और भी ज्यादा बोझ पड़ेगा। साल 2019 में व्यापार बंद हो जाने के बाद से पाकिस्तान को वैकल्पिक सोर्सेज से सामान आयात करना पड़ा था, जिससे कि लागत भी बढ़ गई थी। इसके अलावा रोजगार को नुकसान होगा। अटारी वाघा सीमा पर दोनों देशों के कई लोग जैसे कि कुली, ट्रक ड्राइवर और दुकानदार रोजगार पर डिपेंड है। चेक पोस्ट बंद हो जाने से इन लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। अटारी जो कि अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है, भारत का पहला लैंड पोर्ट है और पाकिस्तान के साथ व्यापार का एकमात्र जमीनी रास्ता है। ये पोर्ट 120 एकड़ में फैला है और सीधे NH1 से जुड़ा है। अटारी चेक पोस्ट न सिर्फ भारत पाकिस्तान व्यापार में बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले सामान के आयात में भी एक अहम भूमिका निभाता है। अटारी वाघा कॉरिडोर से हर साल व्यापार में उतार चढ़ाव की भी देखने को मिलता है। तो वहीं अब इसके जरिए होने वाले करोड़ों के व्यापार के बारे पर भी नजर डालते हैं। साल 2023 से 24 में इस पोर्ट से 6,871 मालवाहक गाड़ियां गुजरी थी और 71,563 लोगों ने इस रास्ते से यात्रा की थी। इस दौरान कुल 4,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत की तरफ से यहाँ पे सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक के दाने और प्लास्टिक का धागा जैसे ये सामान भेजा जाता है। वहीं पाकिस्तान और अन्य देशों से भारत में सूखे मेवे, जिप्सम, खजूर, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक और कई तरह की जड़ी बूटियां भी आती हैं। अब इस पोर्ट के बंद हो जाने से इन चीजों के व्यापार पर असर पड़ेगा, खास तौर पर उन छोटे व्यापारियों और कंपनियों पर जो कि इस सीमा पर व्यापार पर निर्भर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव की वजह से पहले से ही कमजोर हो चुके व्यापारिक रिश्तों को एक और बड़ा झटका भी लगने वाला है। अटारी चेक पोस्ट के बंद होने के फैसले से खास तौर पर छोटे व्यापारियों और उद्योगों पर असर पड़ेगा जो कि रोजमर्रा की जरूरत चीजों के कारोबार पर निर्भर हैं। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच में होने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनमें से कई सामान जो है पाकिस्तान के रास्ते से आते जाते हैं। अब इस रास्ते के बंद हो जाने से सामान पहुँचाने में काफी दिक्कतें भी आ सकती है, जिसमें की लॉजिस्टिक यानी कि माल ढुलाई से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती है। अब देखिए, कहा तो यहाँ पे ये जा रहा है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। इसे मोदी सरकार के एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के बारे में देखा जा रहा है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि इस रास्ते के बंद हो जाने से कहीं न कहीं भारत को भी नुकसान हो सकता है।